बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गणतंत्र दिवस है या रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है। और ख़ुशी की बात यह है कि इस बस्ती में मुझे आने का मौका मिला, तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो इदारा है अंजुमन मदरसा खैरुल उलूम, उसके ज़िम्मेदार मौलाना महबूब साहब का, इसी तरीके से यहाँ पे जो मान्यवर उपस्थित है, माननीय सुनील भाऊ कामटे जो आपके एरिए के नगर सेवक है, और भी बहुत सारे मान्यवर है जो मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे ही जो यहाँ पे ज़िम्मेदार भी बैठे हुए हैं। अभी देखो, जैसा हमारे सुनील भाई ने एक बात बोले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाई और संविधान को जो उन्होंने लिखा है, उसी की बुनियाद पे आज ये जो हमारा देश है, इसको यौम जमहूरिया कहते हैं, यानी एक रिपब्लिक डे, एक डेमोक्रेसी कहते हैं। पूरे दुनिया के अंदर इसे लोकशाही कहते हैं। लोकशाही किसे कहते हैं? जहाँ पे वहाँ का रहने वाला एक नॉर्मल, एक सिंगल सिटीज़न जो है, उसको ये राइट हासिल रहता है कि मैं, मेरे ऊपर हुकूमत करने वाले पीएम को, सीएम को, आमदार को, नगर सेवक को मैं तय करूं। मेरा नगर सेवक कौन होगा, मेरा एमएलए कौन होगा, मेरा एमपी कौन होगा, और मेरे देश का जो है बादशाह कौन होगा, ये एक आम नागरिक को इसका हक दिया जाता है। और ये जो हमारा संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसके आर्टिकल नंबर 15 और 14 के अंदर देश के हर नागरिक को पूरी स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी दी हुई है। क्या हिसाब से? मज़हब के हिसाब से, ज़ुबान के हिसाब से। मतलब ये है कि इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कलर के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ, जैसा हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, ये फुलानी जगह का, वो फुलानी जगह का, इस नाम से कोई भी किसी को ताना नहीं दे सकता, कोई भी किसी को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 और 15 ने देश के सारे नागरिकों को पूरा फ्रीडम, पूरी आज़ादी दी हुई है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से दो चार बातें कहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो एरिया में रहते हैं, ये हमारा ये बस्ती ऐसी है, यहाँ पे आपकी मिक्स आबादी है। यहाँ पे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हमारे दलित भाई भी रहते हैं, हिंदू समाज के भी लोग होंगे, मराठा समाज के भी लोग होंगे, अदर समाज के भी लोग होंगे। तो ये भारत की विविधता है पूरी दुनिया के अंदर, के दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर समाज के लोग रहते हैं। क्योंकि अगर दुनिया के दूसरे देशों में तुम जाओगे, वहाँ के लोगों को सिर्फ उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ है, या फिल्म में देखा हुआ है, या टीवी में देखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग ऐसे होते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी दूसरे जात धर्म के आदमी को देखा ही नहीं है। ऐसे भी दुनिया के अंदर देश है, लेकिन ये हमारे भारत की विविधता है कि हमको देखने का ही नहीं, एक दूसरे के साथ में रहने का, उठने का, बैठने का मौका मिलता है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, हम एक दूसरे के साथ में भाईचारगी के साथ में रहे, प्यार के साथ में रहे, मोहब्बत के साथ में रहे, सद्भावना के साथ में रहे, और एक दूसरे के दुख और दर्द में हम बराबर के शरीक रहे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ पे मौजूद है, ईद का जो हमारा प्रोग्राम होता है, ईद मिलन का हमारा जो प्रोग्राम होता है, हमने हमारे ऐसे बस्तियों में बड़े बड़े ईद मिलन के प्रोग्राम रखना चाहिए। हमारे दलित भाइयों को वहाँ पे बुलाना चाहिए, हमारे हिंदू समाज के भाइयों को बुलाना चाहिए, मराठा समाज के भाइयों को, माननीय हमारे नगर सेवक जो है सुनील भाऊ कामटे, इनके जैसे लोगों को वहाँ पे बुलाना चाहिए। और वो भी ऐसा छोटा प्रोग्राम करके ईद मिलन भी, यानी जब हमारी ईद हो रही है तो देश के, हमारे महल्ले के, बस्ती के सारे लोगों को हमने अपने खुशी में शरीक करना चाहिए। ऐसे ही हमारे दूसरे समाज के जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे अंबेडकर जयंती है, यहाँ तक के शिव जयंती है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो भी मुसलमानों ने मनाना चाहिए, वो भी मुसलमानों ने सेलिब्रेट करना चाहिए। इसलिए कि
जो मुसलमान इसको धर्म के साथ में जोड़ते हैं कि इस्लाम में ये जायज़ है वो नाजायज़ है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम एक अलग चीज़ है और ये जो है जिस देश में तुम रहते हो ये तुम्हारे देश के वो वीर है और ये जो है तुम्हारे देश के वो संविधान के जनक है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके संविधान के ऊपर तुमको इस देश में पूरे आज़ादी के सांस में सांस लेने का अधिकार मिला हुआ है। तो जिम्मेदारी बनती है मुसलमानों की कि मुसलमान अपने प्रोग्रामों में हमारे इस एरिया में जितने भी दूसरे समाज के लोग रहते बगैर किसी भेदभाव के, ये हमारे माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि ये हिंदू है, ये दलित है, ये मराठा है, ये ऐसे समाज का है, ये वैसे समाज की बात तो जुबान पे आना ही नहीं चाहिए। धर्म हमारे मस्जिद के दरवाजे के गेट तक रहना चाहिए, हमने मजहब को अपनी हद तक रखना चाहिए। अभी जैसे मैं एक मौलाना हूँ, इमाम साहब हूँ, तो ये मेरे ऊपर धर्म लागू होता है कि मैं धर्म का पालन करते हुए उसके ऊपर चलूँ, लेकिन मुझे जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि दूसरा जो इंसान है मैं सिर्फ और सिर्फ उसको इस नज़र से देखूं वो मेरा भाई है, इंसान होने के नाते से। वो किसी और धर्म को मानता है, उस पर चलता है, उसको फ्रीडम मिला हुआ है, उसको पूरी आज़ादी है। हम तो हमारा काम ये है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनका इतिहास क्या मालूम है हम लोगों को। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उनकी आर्मी थी, जो उनकी फौज थी, हजारों मुसलमान थे उनके साथ में, जो उनकी फौज के अंदर थे। उनके फौज के अंदर उनके जो अंग रक्षक थे उसमें से मुसलमान थे, उनके तोप खाने का जो जिम्मेदार था वो मुसलमान था, उनको जो राय मशवरा देने वाला था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुस्लिम उस वक्त के शासक थे उनके साथ में जो लड़ाई झगड़े थे या वो जो जंग होती थी वो एक पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती थी, या जो जैसे उस ज़माने में आजू बाजू के राजा महाराजे लड़ते थे वो उस टाइम के हिसाब से वो कोई धर्म के मज़हब के नाम की लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि वो जो लड़ाइयाँ होती थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक स्वराज्य कायम करने का था। और उन्होंने देखे कि भाई मुग़ल शासक हमारे एरिए में ज़बरदस्ती की घुसपैठ कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। और हर आदमी लड़ेगा, याद रखो, अगर मेरा अपना खेत है और उसमें कोई घुसपैठ करने लगेगा तो मैं भी उसके साथ में लड़ूंगा। मेरे घर में अगर कोई आ रहा है तो उन लोगों की जो लड़ाइयाँ थी उस ज़माने की वो इस टाइप की लड़ाइयाँ थी, उसको हमने धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए था, नहीं चाहिए हमने। मैं तो ये कहता हूँ अगर आज के ज़माने में भी शिवशाही आ जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज वाला वो राज्य आ जाए तो देश का हर नागरिक आज से ज़्यादा अच्छी हालत में सुख का सांस ले सकता है। वजह यह है, अब हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना तस्करा करते हैं, उनके नाम पे लोग फिल्म बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं आप में से इतने लोगों से पूछता हूँ, पूना से 100-150 किलोमीटर के दूरी पे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किला है, शिवनेरी किला। हम में से कितने लोगों ने आज तक वो किला देखे हुए हैं जाकर? मालूम ही नहीं हमको। हम सिर्फ सीरियलों में, टीवी में, उसमें खाली छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी देख रहे हैं। अगर हम शिवनेरी किले में जाकर देखेंगे तो हमको मिलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो सबको कैसा रिस्पेक्ट देने वाले थे। उनके किले में खुद मुस्लिम जो उनके सैनिक थे उनके लिए मस्जिद बनाई हुई है। आज भी आप आज भी जाकर देखो, शिवनेरी किले के अंदर जो है वहाँ पे बाज़ाब्ता एक मस्जिद है छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, तो मुसलमान होने के नाते से ये सब हमारे देश के वीर थे और ये हमारे देश के संविधान के जनक थे। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जैसे हम मुसलमान हमारे प्रोग्राम करते हैं, ईद करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हमने वैसे ही पूरे जोश के साथ अपने मराठा समाज के भाइयों के साथ में, अपने दलित भाइयों के साथ में मिलकर भीम जयंती भी मनाना चाहिए और शिव जयंती भी मनाना चाहिए। और प्यार से, मोहब्बत से रहकर, जो मैंने बातें बताया हूँ, ईद मिलन का हमारा ऐसा प्रोग्राम हो। हमारे अपने बस्ती में रहने वाले जितने लोग रहते हैं यहाँ पे,
किसी भी समाज के लोग रहो, अगर उनके घर पे हम लोगों ने उस दिन शीरखुरमा नहीं पहुंचाए या उनके घर पे खाना नहीं पहुंचाया, इसका मतलब यह है कि तुमने ईद ही नहीं मनाई उस दिन, कि तुम्हारे बस्ती का रहने वाला चाहे किसी भी समाज का इंसान हो। तो इसके लिए देश के अंदर आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है प्यार की, मोहब्बत की, सद्भावना की और रिस्पेक्ट की। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे साथ में 3 मर्तबा बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।